हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अगला टाइप मेरा मैक्सिमम मिनिमा का ही पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने करवाया था tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रहे या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा रहे, उसके अंडर कोई कोफिशिएंट हो तो किस प्रकार से मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। अब हम लोग जस्ट पढ़े थे कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू विल बी प्लस इन्फिनिटी और मिनिमा वैल्यू क्या होगा, 2√अंडर ठीक है। वो हम लोग टाइप 1 का पार्ट 1 में पढ़े थे। मैक्सिमम मिनिमा का टाइप है। नेक्स्ट है टाइप 1 मैक्सिमम मिनिमा का, उसमें पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग जो स्क्रीन में आपका होगा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इस प्रकार का एक्सप्रेशन हो तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम लोग जानते हैं 2 से गुना कर देंगे और 2 से भागा दे देंगे तो क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग पढ़े थे 11वीं क्लास में। साइन 2 थीटा होता है बाई 2। ठीक है, और हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा जो होता है, साइन एक्स होता है हमेशा -1 से बड़ा या बराबर होगा, उससे बड़ा या बराबर क्या होगा, +1 होगा। यही साइन थीटा का वैल्यू होता है। अब एक्स की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन है क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसको हम कैसे, 2x बाई 2, साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, -1 से बड़ा या बराबर साइन 2x, इससे बड़ा या बराबर क्या होगा, +1। ठीक है, और बाई 2 है तो बाई यहां 2 कर देंगे, यहां भी बाई 2 कर देंगे, यहां भी बाई 2 कर देंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, -1/2। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, +1/2। ठीक है, मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या था, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मिनिमा क्या हो जाएगा, -1/2, मैक्सिमा क्या होगा, अगला क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल पावर 2। इसका मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, सेम पैटर्न पे है। सेम पैटर्न क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्या कर सकते हैं, साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x बाई 2 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x बाई 2 पावर 2। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज स्क्वायर रही, किसी का भी स्क्वायर होगा तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होगा। क्यों, ताकि मान लो -1 मिनिमम वैल्यू हो रहा है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब भी कोई स्क्वायर हो तो उसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 हो सकता है। दिस इंप्लाइज इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा साइन स्क्वायर 2x और उससे बड़ा या बराबर क्या होगा, +1। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, चाहे 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब बाय क्या करेंगे, 2 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, बाय 2 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। बाय क्या है, 2 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू 0/2 क्या होता है, मिनिमम वैल्यू विल बी हमेशा 0 एंड साइन स्क्वायर 2x बाई 2 स्क्वायर 4, दिस इज 1/2 पावर 2। तो मिनिमा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1 पावर 2। मैं 1 पावर 2 क्यों लिख रहा हूं, 1/4 क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये पावर 2 है तो 1/2 का पावर 2 हो रहा है। यहां पावर 3 रहेगा तो 1/2 का पावर 3 होगा। मतलब आपको ट्रिक में ड्राइव करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, कि ट्रिक किस प्रकार से यहां ड्राइव करेंगे। तो 1/2 है, पावर 2 है, स्क्वायर 2 रहेगा तो 2 करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पावर 3। हाउ टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग पता है कि इसको हम लोग पहले किस में कन्वर्ट करना है, साइन 2x में कन्वर्ट करना है। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। दिस इंप्लाइज यहां लिख सकते हैं साइन 2x होल पावर 3 बाय 2 पावर 3। ठीक है, अब देखो साइन 2x का वैल्यू जो होता है उसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, -1 से बड़ा होता है, +1 से छोटा होता है। साइन थीटा का यही है ना, रेंज -1 टू +1। ठीक है, और पावर 3 है, पावर 3 में मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, क्योंकि ऑड है, ऑड का माइनस हो सकता है, इसलिए इसका क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, -1 से बड़ा या बराबर होगा साइन 2x, उससे बड़ा या बराबर क्या होगा, +1। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज -1 पावर क्या है, 3 है,
एंड बाई 2 पावर 3 है। सो -1 बाई 2 पावर 3 से बड़ा या बराबर होगा साइन पावर 3 करना है तो साइन टू द पावर 3 2x बाई 2 पावर 3 इससे बड़ा या बराबर प्लस 1 बाई 2 पावर 3। ठीक है, तो मैक्सिमा वैल्यू क्या हुआ, दैट इज मैक्सिमा वैल्यू एंड दिस इज मिनिमा वैल्यू। तो मिनिमा वैल्यू क्या हुआ, मतलब मिनिमा में फॉर्मूला मिनिमा वैल्यू जो है जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो मिनिमा वैल्यू में फॉर्मूला सेट होगा -1 टू द पावर n कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे +2 ये हमेशा क्या है, जब पावर 1 था तो 1/2 पावर 1 हो रहा था, जब 2 था तो 1/2 पावर 2 हो रहा था, 3 है तो 1/2 पावर 3 हो रहा है। मतलब राइट साइड इज ओके, मैक्सिमा वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा वही होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष निकला। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। तो पूरा निष्कर्ष निकला कि sin x इंटू कॉस एक्स के पावर यदि n रहेगा तो मैक्सिमा वैल्यू हमेशा क्या होगा, +1/2 के पावर n। ठीक है, यहां n के जगह 1 रहेगा तो क्या होगा 1 पावर 2 1/2 पावर 1। मैक्सिमम वैल्यू पावर 2 रहेगा तो 2 करेंगे, 5 रहेगा तो पावर 5 करेंगे। ठीक है, बट मिनिमम वैल्यू क्या है, कम से कम जो इसका है न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इस एक्सप्रेशन का न्यूनतम मान क्या होगा, 2 हो सकता है। ठीक है, एक पहला होगा जब n इज ऑड। ठीक है, फर्स्ट केस है n जब ऑड रहे, विषम, जब n विषम रहे तो क्या होता है -1 टू द पावर n। दूसरा जब n सम हो, n क्या हो, इवन हो, सम संख्या हो, यानी 2 4 6 8, तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो यही आंसर होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू दिस एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एक 0 होगा जब इवन पावर हो एंड -1 टू द पावर n होगा जब ऑड पावर हो। ठीक है, तो यही मेरा कंसेप्ट हुआ। तो ये कंसेप्ट आप जान लेंगे तो क्या sin x इंटू कॉस एक्स का कोई भी एग्जांपल दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं ये चारों कंसेप्ट से। ठीक है, तो आशा करता हूं ये पूरा कंसेप्ट आपको पूरा तरीके से समझ में आया होगा। और प्लीज मेरा चैनल एस राज मैथ्स कंप्यूटर एग्जाम लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लिंक दिया हुआ जहां मैं रेगुलर फोटोज पोस्ट करता हूं, क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, रेगुलर CGL 2023 का या जो भी रिसेंट एग्जाम आएगा उसका मैं फोटो पोस्ट करता हूं, वहां पर भी आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन हम रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, बाय, टेक केयर।